बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किया था और आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले पार्ट में कह रहे कि शो डेट कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है, ये राइट हैंड साइड के कैसे बराबर आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू है ABCLMNXYZ। अगर राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आने तो यहाँ पर देख ले, ये ABC जो फर्स्ट रो में था ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हुआ है, ये LMN जो सेकंड रो में था ये सेकंड कॉलम में चेंज हुआ है, और XYZ थर्ड रो में था तो ये थर्ड कॉलम में चेंज हुआ है। तो ये किस तरह चेंज करेंगे? कॉमन सेंस की बात है कि सर इसका ट्रांसपोज लेंगे ना। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दिस डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट का आप क्या कर ले, ट्रांसपोज ले ले। तो जैसे ही हम ट्रांसपोज लेंगे तो देख ले ABC फर्स्ट रो में जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, ABC इधर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम में LMN, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में XYZ आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड वी आल्सो नो दैट कि A डिटरमिनेंट इक्वल टू A ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। मतलब हम ट्रांसपोज ले सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, पार्ट 2 में कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन है ABC 1 - 3A 2 - 3B 3 - 3C, एंड रो 3 है 4 5 6 विच इज इक्वल टू ABC 1 2 3 4 5 6। इस राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। तो सर करेंगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। अगर देखा जाए इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना चाहते हैं तो रो 1 में ABC है, यहाँ पर भी रो 1 में ABC है, रो 3 में 4 5 6 है, राइट हैंड साइड में भी 4 5 6 है। तो मतलब ये हुआ कि रो 1 और रो 3 को आपने नहीं छेड़ना, रो 1 और रो 3 अपनी जगह पर आ जाएगा। सिर्फ चेंजेस किस में लेकर आने हैं, रो 2 में लेकर आने हैं। तो इसलिए मैं रो 1 और रो 3 को अपनी ही पोजीशन पर लिख देता हूं, A B and C, और 4 5 and 6 इसको आपने नहीं छेड़ना। सिर्फ सर हमें चेंजेस कहां पर लेकर आने, रो 2 में लेकर आने। रो 2 में क्या चेंजेस लेकर आएंगे? हमारा मेन टारगेट है कि मैं सिर्फ 1 2 3 आ जाए, ये -3A -3B और -3C को हमें खत्म करना होगा। किस तरह खत्म करेंगे? कॉमन सेंस की बात यह है कि सर अगर मैं यहां पर रो 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 3A 3B 3C बन जाएगा ना, और फिर मैं रो 2 को ऐड कर लूँ रो 1 के साथ तो देख ले वो यहाँ पर -3A वहां पर +3A बन जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ 1 रह जाएगा। यहाँ पर -3B है, यहाँ पर +3B होगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 रह जाएगा। करना क्या है सर, हमने करना यह है कि रो 2 को ऐड करना होगा 3 रो 1 के साथ, रो 2 को ऐड करना होगा 3 रो 1 के साथ, तभी ये पॉसिबल होगा। आप रफ वर्क में चले जाए, यहाँ पर मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ कि रो 2 को आपने ऐड करना होगा 3 रो 1 के साथ। किस तरह ऐड करेंगे, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पर जो भी पहली वैल्यू होगी चेंजेस सिर्फ उसमें आएंगे। यहाँ पर मैंने रो 2 लिखा है ना, तो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ रो 2 में आएंगे। अगर मैंने यहाँ पर रो 1 लिखा होता तो चेंजेस रो 1 में आते, बाकी किसी रो या कॉलम में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है ना, जो पहली वैल्यू होगी चेंजेस उसी में आएंगे। तो रो 2 की तमाम वैल्यूज लिख लो। रो 2 की कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर है 1 - 3A है, 2 - 3B है, एंड 3 - 3C है। दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा दे। फिर 3 मल्टीपल फॉर्म में है ना, 3 है मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीपल फॉर्म में 3। अच्छा, फिर क्या है, रो 1 है तो रो 1 के एलिमेंट्स इस ब्रैकेट में लिख ले। कौन से एलिमेंट्स है, ABC, तो आप यहाँ पर लिख ले A B and C इक्वल टू। अब सर इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो आंसर आएगा वही आपने रो 2 में लिखना होगा। कहां पर लिखना होगा, रो 2 में। तो कॉमन सेंस की बात है, देख लेना, ये है हमारे पास 1 - 3A +3A, तो -3A और +3A तो कैंसिल हो जाएंगे ना, सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। -3B +3B तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 रह जाएगा। -3C +3 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 3 रह जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आया है, ये जो आंसर आया वो कहां पर लिखना है, वो हमें रो 2 में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पहली वैल्यू रो 2 की है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1 2 and 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा।
अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट है, इसको 0 के बराबर लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। अच्छा, वैल्यू क्या है? 1 1 1 ए बी सी और बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी है। तो किस तरह 0 लेकर आएंगे देख ले। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर रो 1 और रो 2 को आपने अपनी ही जगह पर लिख देना है। तो 1 1 और 1 रो 1 के एलिमेंट्स हो गए, रो 2 के एलिमेंट्स है ए बी एंड सी। चेंजेस सिर्फ हम रो 3 में लेकर आएंगे। रो 3 में क्या चेंजेस करने हैं आपने कि रो 3 को आपने ऐड करना होगा रो 2 के साथ। रो 3 को ऐड कर ले रो 2 के साथ। तो देख ले, मैंने पहले बताया था कि चेंजेस सिर्फ रो 3 में आएंगे, क्योंकि रो 3 पहले लिखा गया है ना। जो भी डिटरमिनेंट के साथ यहाँ पर वैल्यू लिखी गई हो तो चेंजेस सिर्फ उसी रो में आएंगे। देख ले, रो 3 लिखा है तो चेंजेस रो 3 में आएंगे। और क्या चेंजेस होंगे कि इस रो 3 को ऐड करना है रो 2 के साथ। तो देख ले, पहला एलिमेंट है रो 3 का बी प्लस सी है ना, इसको जब आप ऐड करेंगे ए के साथ तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। अब देख ले, सी प्लस ए है ना, जब ये बी के साथ ऐड होगा तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, इससे भी आएगा, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर देख ले, ए प्लस बी है ना, जब ये इस सी के साथ ऐड होगा यानी रो 2 के साथ ऐड होगा तो ए प्लस बी प्लस सी इधर भी आएगा ना, वो भी हम लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर रो 3 को देखा जाए सर ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर है तो मैं इससे कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो आप क्या लिख ले कि टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, आप कॉमन ले ले। क्या चीज कॉमन ले ले? ए प्लस बी प्लस सी। कहां से कॉमन ले ले? फ्रॉम रो 3, रो 3 से आपने ये कॉमन लेना होगा। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा देख लें, रो 1 और रो 2 तो अपनी जगह पर आ जाएंगे ना। रो 1 की वैल्यू है 1 1 1, रो 2 की वैल्यू है ए बी सी। अच्छा, रो 3 से हमने ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो ये बाहर चला जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा? अंदर सिर्फ रह जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो इससे क्या आंसर आएगा? बाहर है ए प्लस बी प्लस सी और ये जो आपको डिटरमिनेंट दिखाई दे रहा है इसका आंसर 0 आएगा। सर 0 क्यों आएगा? देखिए, फिर भूल गए ना आप। 0 इसलिए आएगा बिकॉज वी नो दैट कि जब भी किसी डिटरमिनेंट में दो रोज या दो कॉलम इक्वल हो जाए उसका आंसर हमेशा 0 के बराबर होता है। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 इसलिए आएगा कि बिकॉज रो 1 जो है वो बराबर आ रहे हैं रो 3 के। रो 1 और रो 3 के एलिमेंट सेम है। देख ले, रो 1 में भी 1 1 1 है, रो 3 में भी 1 1 1 है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा। और जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट पार्ट है यानी पार्ट नंबर 4। कह रहे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटरमिनेंट गिवन है बी सी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको बराबर लेकर आना है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब देख ले, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर ले। सर यहाँ पर रो 2 में गिवन है ए बी सी, लेकिन मुझे ए बी सी की बजाय क्या लेकर आना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कॉमन सेंस की बात है कि इस ए के साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ए स्क्वायर आएगा ना। बी के साथ बी मल्टीप्लाई करेंगे, सी के साथ सी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहां पर देख ले, इस रो 3 को देख ले, मुझे लेकर आना, यहां पर गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और मुझे क्या लेकर आना है? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यानी यहां पर भी मुझे ए मल्टीप्लाई करना होगा। ए जब इस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी तो ए क्यूब आएगा ना। बी जब बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा बी क्यूब आ जाएगा। सी जब सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा सी क्यूब आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये हुआ कि सर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा कॉलम 1 के साथ ए। जब इस पूरे कॉलम के साथ ए मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी ए स्क्वायर बन जाएगा, इधर ए क्यूब बन जाएगा। तो रो 2 और रो 3 तो सेम हो जाएंगे ना। रो 1 के साथ फिर देखेंगे आगे कुछ ना कुछ बन जाएगा। लेकिन आप अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जब भी आप कोई चीज़ अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं तो इसके कैंसलेशन के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि वो वैल्यू कैंसिल हो जाए, इससे ऊपर वाला स्टेप दोबारा आ सके। ठीक है, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, हमें डिवाइड भी करना होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कॉलम 1 बाय ए। कॉलम 1 के साथ ए मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले ताकि वो कैंसिल हो जाए, इससे ये वापस ये डिटरमिनेंट दोबारा आ सके, ऊपर वाला स्टेप दोबारा आ सके।
अच्छा, कॉलम 2 में बी मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले। इस तरीके से मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग कॉलम 3 बाई सी, तो सी मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले। जब सी मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर और यहाँ पर सी क्यूब क्रिएट हो जाएगा। बात की समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पर देख ले, समझने की कोशिश कर ले। यहाँ पर कॉलम 1 के साथ क्या करना है, ए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कॉलम 1 बाय ए मल्टीप्लाई करना है। तो ए में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा ए बी सी, ए स्क्वायर और ए क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कॉलम 2 बाई बी, कॉलम 2 के साथ बी को मल्टीप्लाई करना, ये कॉलम 2 है ना, बी मल्टीप्लाई कर ले। तो देख ले सी ए है, जब बी मल्टीप्लाई होगा ए बी सी बनेगा ना, तो मैं यहाँ पर ए बी सी लिख देता हूँ। यहाँ पर बी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर बी क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कॉलम 3 बाई सी, कॉलम 3 के साथ सी को मल्टीप्लाई कर ले, तो ये बनेगा ए बी सी स्क्वायर और सी क्यूब। सर आपने तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कहाँ पर कर लिया? चलो डिवाइड भी कर लेते हैं। डिवाइड बाय ए को मैंने डिवाइड कर लिया, बी को भी और सी को भी, तो ये मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है ना, देख ले मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया ए बी सी को। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेना, देखे राइट हैंड साइड में देख ले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी बन कर आए। और यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और यहाँ पर भी है, तो थोड़ा रो 2 और रो 3 तो सेम हो गया। सिर्फ मसला रो 1 का है कि मुझे ए बी सी नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह पर 1 चाहिए। तो रो 1 में मैं ये ए बी सी को कॉमन ले सकता हूँ, ए बी सी में कॉमन ले सकता हूँ। तो आपने करना क्या होगा कि टेकिंग कॉमन, आप कॉमन ले ले, टेकिंग कॉमन, आप क्या कॉमन ले ले सर? आप ए बी सी कॉमन ले ले, किससे? फ्रॉम रो 1, रो 1 से आप ए बी सी को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, बाहर ए बी सी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी ए बी सी है, अंदर क्या रह जाएगा? रो 1 से तो आपने ए बी सी कॉमन लिया, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 1 1, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर में भी ए बी सी है, डिनोमिनेटर ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास? रह जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।